जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38 लाख की शराब पकड़ी। बंद से व्यापारियों पर संकट के बादल। रामटेक में 5वें दिन भी नहीं हुई जलापूर्ति। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38 लाख की शराब पकड़ी। गुप्त जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश से चंद्रपुर बिक्री के लिए जा रही देसी शराब का जखीरा नागपुर विभागीय उड़ान दस्ते के हाथ लगा है। जब्त किए गए कुल माल की कीमत 63 लाख रुपए बताई जा रही है। नागपुर विभागीय उड़ान दस्ते को गुप्त जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश निर्मित देसी शराब बड़े पैमाने में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होते हुए चंद्रपुर जाने वाली है। इस जानकारी पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने पांडुरनाथ सावनेर नागपुर रोड पर ट्रैप बिछाकर मंगलवार रात को एक ट्रक को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसमें से देसी शराब 1000 पेटियां मिली, जिनकी कुल कीमत 48,25,000 बताई गई है। पुलिस ने ट्रक चालक मध्य प्रदेश निवेश जगदीश निराले व क्लीनर सुनील मुर्दुले को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। आता सध्याच्या कालावधी माननीय आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क श्री कांतीलाल उमप साहेब व माननीय संचालक वर्मा मॅडम यांच्या आदेशाने व विभागीय उपायुक्त श्री वर्धे साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार विभागीय भरारी पथक नागपूर या विभागाने नागपूर जिल्ह्यात तसेच विदर्भामध्ये सतत गस्त घालून कारवाई करत आहे। परंतु परवा दिवशीच्या काळामध्ये आम्हाला एक लॉकडाऊन परवा दिवशीच्या काळामध्ये एक अशी गुप्त खबर मिळाली की मध्य प्रदेश निर्मित व मध्य प्रदेशात विक्रीकरिता मुद्देमाल हा महाराष्ट्र राज्यातून वाहतूक केला जाणार आहे अशी गुप्त खबर मिळाल्याने आम्ही पांडुरनाथ सावनेर नागपूर रोडवर सापळा रचला असता। त्या सापळ्यामध्ये एक वाहन गुप्त खबर मिळाल्यानुसार त्या एक 12 चाकी टाटा कंपनीचा 12 चाकी वाहन मोठा ट्रक येत असल्याची जसे काही खबर मिळाली आम्हाला। त्या खबरीनुसार आम्ही सापळा रचला व तो वाहन काल रात्रीच्या सुमारास तो येत असताना दिसला। ते आमच्या कर्मचाऱ्यांनी ते वाहन थांबवले। तर वाहन थांबवले असता वाहनामध्ये तपासणी केली असता देशी मद्याचा साठा आढळून आला। देशी मद्याचा साठा आढळून आला तो आहे तो मद्याची तपासणी केली असता तो देशी मद्याचा साठा हा मध्य प्रदेश निर्मित व मध्य प्रदेशामध्येच विक्रीकरिता असा त्याच्यावर लिहिलेला मिळून आला। त्यानुसार आम्ही सदर वाहन ताब्यात घेतले। वाहनासोबत एक चालक आणि एक क्लीनर असे 2 इसम होते। त्या इसमांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। सदर मुद्देमाल हा पूर्ण अंधारा असल्यामुळे सदर मुद्देमाल हा नागपूर येथील हेडक्वार्टरमध्ये रात्रीच घेऊन आला व आज सकाळी तपासणी केली असता टोटल एकूण 1000 बॉक्सेस आहेत। प्रत्येक बॉक्सची 1000 बॉक्स असून त्यांची पूर्ण मुद्देमालाची किंमत पाहिली असता 38,25,000 व वाहनाची किंमत 25 लाख अशी एकूण मुद्देमालाची किंमत 63,25,000 असे आहे। आणि काय विचारायचं सर, हे जो माल कुठून कुठे आला आणि कुठे जात होता अशी काही माहिती मिळाली? आम्हाला अशी गुप्त खबर मिळाली की सदर मुद्देमाल हा मध्य प्रदेश मधून येऊन महाराष्ट्र मार्गे कोरडा जिल्हा चंद्रपूर येथे जाण्याची अशी गुप्त खबर मिळाली होती आणि तसेच त्यांच्याशी चौकशी केली असता प्रथमदर्शनी तरी चंद्रपूर जिल्ह्यात विक्रीकरिता जाण्याची त्यांनी मान्य केली आहे। कुणाचा होता आणि कुणाकडे जात होता अशी काही प्रथमदर्शनी नाही। सदर दोन्ही इस्मांची चौकशी चालू आहे। आमचे उपनिरीक्षक श्री कोल्हे याबाबत चौकशी करत आहेत। सदर इस्मांना ताब्यात घेऊन त्यांना उद्या कोर्टामध्ये माननीय न्यायालयात हजर केले जाईल व त्यांची कस्टडी घेऊन पुढील सदर मुद्देमाल हा कुठून आणला व कुणाला विक्रीकरिता घेण्यात आहे याची पुढील चौकशी करण्यात येईल। आरोपी त्यांच्यावरती आधी असे काही गुन्हे वगैरे काही आहेत? नाही, आता या रेकॉर्डला आमचा अभिलेख तपासला असता इथून तरी गुन्हे नाही आहेत। तरी पण आम्ही काय करतो आमच्या पूर्ण विभागात महाराष्ट्रात याबाबत चौकशी केली जाईल। कुठे यांच्या बाबतीवर गुन्हा दाखल झालेला काय याची चौकशी केली जाईल पुढे। आरोपी जगदीश रामलाल निराळे हा ड्रायव्हर म्हणून चालक म्हणून काम करत होता। त्याच्या बाजूला सुनील मदन मुजदाळे वय वर्ष 27 हे दोघेही राहणारे मध्य प्रदेश मधील आहेत अशी त्यांच्या जबाबावरून निष्पन्न झाली आहे। हे दोघे नेहमी ड्रायव्हरच काम करतात की काय? त्यांना तपासणी केली असता ते म्हणतात आम्ही ड्रायव्हरच काम करत होतो सदर हे करून। तर याच्यापूर्वी पण त्यांनी काम केलेलं गाडी चालवत होतो असे सांगतात। गाडी मालकाचं नाव स्वतःची गाडी आहे की कुणाची? नाही, गाडी त्यांच्या कोणाच्याही मालकीची नाही ते बोलले। गाडी ती आम्हाला मध्य प्रदेशमधील एका ठिकाणीवरून त्यांच्या गाडी ताब्यात देण्यात आल्या। ती भंडाऱ्यापर्यंत किंवा नागपूरपर्यंत गाडी घेऊन जायचं एवढंच त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे। तेवढी ती जबाबामध्ये त्यांनी नमूद केलेलं आहे।
तो वहीं दूसरी ओर बंद से व्यापारियों पर संकट के बादल। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण नागरिक वैसे ही परेशान हैं और साथ में लॉकडाउन के कारण सारे कारोबार बंद रहने से रोजी रोटी की समस्या अब उत्पन्न हो गई है। कारोबारियों के साथ व्यापारियों का सारा व्यवसाय चौपट सा हो गया है। 15 अप्रैल से संपूर्ण देवलापार और पवनी में सारी दुकानों के शटर गिरे हैं। कपड़ा दुकान, बर्तन भंडार, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, चप्पल जूते की दुकान, बुक स्टोर, सलून, हार्डवेयर, मोबाइल शॉप, टी स्टॉल एवं होटल भी बंद है। इनके संचालक पिछले 1 वर्ष से परेशान हैं। कमाई के जरिए खत्म से हो गए हैं। ऐसे में अब तो घर चलाना भी मुश्किल सा हो गया है। एक और आवक बंद है तो दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं। तो वही तीसरी ओर रामटेक में 5वें दिन भी नहीं हुई जलापूर्ति। रामटेक नगर परिषद की जलापूर्ति योजना में फिल्टर प्लांट अंबाला की जले हुए मोटर पंप की मरम्मत चौथे दिन मंगलवार को भी नहीं हो पाने से शहर में जलापूर्ति पूरी तरह ठप रही। ऐसे में अब नगर के लोग पानी के लिए भटकते नजर आ रहे हैं। जलापूर्ति योजना के अंबाला फिल्टर प्लांट का 30 हॉर्स पावर का मोटर पंप 24 अप्रैल की रात अचानक जल जाने के कारण शहर की जलापूर्ति पूरा तरह से ठप हो गई। जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल को नागपुर से पंप ठीक कर लाया गया, किंतु फिट करते समय उसका एक पार्ट टूट गया और फिर उसे दोबारा मरम्मत के लिए नागपुर भेजा गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।